सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में 2026 के उस फ्लैगशिप स्मार्टफोन का सच खंगाला जाएगा जिसने मार्केट में तहलका मचा रखा है, Vivo X300 अल्ट्रा। क्या ये डिवाइस वाकई उतना दमदार है जितने बड़े इसके दावे हैं, या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग की हवा है? बिना वक्त बर्बाद किए इस फोन से जुड़ी हर हकीकत और हार्डवेयर की बारीकी को परखते हैं। जरा इस बहुत ही बड़े और उकसाने वाले दावे पर गौर करते हैं। टेक ऑडिसी जैसे जाने माने टेक रिव्यूअर्स खुलेआम कह रहे हैं कि मार्केट के बेताज बादशाह गैलेक्सी S26 अल्ट्रा का तो बस खेल ही खत्म हो गया है। जाहिर है ये कोई हल्का बयान नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस नए फोन का हार्डवेयर इस भारी भरकम हाइप को सच साबित कर पाएगा? चलिए गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह से रहेगा। 1. The ultimate smartphone challenger. 2. A professional camera studio. 3. Display and battery power. 4. Benchmarks and software performance. और 5. The final verdict. तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, The ultimate smartphone challenger। देखते हैं कि इस फोन की बुनियाद कितनी मजबूत है। करीब 1,60,000 रुपए की कीमत वाले इस फोन में क्वालकॉम का एकदम लेटेस्ट 3 नैनोमीटर वाला चिपसेट दिया गया है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5। साथ में 16 GB तक की रैम है, मतलब भारी से भारी काम भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो है इसकी IP68 और IP69 रेटिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये फ़ोन सिर्फ पानी में गिरने से ही नहीं बचता, बल्कि तेज़ प्रेशर वाले गर्म पानी के झटके भी आराम से झेल सकता है। ये सच में एक नेक्स्ट लेवल की मजबूती है। अब बढ़ते हैं उस फीचर की तरफ जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, हमारा दूसरा सेक्शन, अ प्रोफेशनल कैमरा स्टूडियो। ये डिवाइस फोटोग्राफी के पूरे गेम को ही पलट कर रख देता है। नॉर्मल स्मार्टफोन कैमरास एक लिमिट तक ही काम करते हैं, है ना? लेकिन जब इसमें ये वैकल्पिक 200 मिलीमीटर और 400 मिलीमीटर वाले एक्सटर्नल लेंस जुड़ जाते हैं, तो एक आम मोबाइल फोन और प्रॉपर DSLR के बीच का जो फर्क है वो लगभग खत्म सा हो जाता है। सबसे बड़ी बात, ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें पीछे की तरफ दो 200 मेगापिक्सल के सेंसर दिए गए हैं। एक तो विशाल 1.12 इंच का सोनी LYT-901 मेन सेंसर है और दूसरा 200 MP का सैमसंग का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। इसके साथ ही 50 MP का अल्ट्रा वाइड एकदम सटीक कलर्स कैप्चर करने के लिए 5 MP का मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर और फ्रंट में 50 MP का शानदार सेल्फी कैमरा भी है। हार्डवेयर के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। और इतने भारी हार्डवेयर को संभालने के लिए इसमें सिपा 7.0 लेवल का स्टेबलाइजेशन दिया गया है। ये कोई आम फीचर नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल कैमरा स्टैंडर्ड है। रिव्यूअर्स इस 5th जनरेशन जाइस तकनीक को असली मैजिक बता रहे हैं। इसी वजह से फोन को हाथ में पकड़कर भी फुल जूम पर या एकदम कम रोशनी में जो तस्वीरें आती हैं, वो बिल्कुल गिम्बल जैसी स्टेबल और क्रिस्प होती हैं। चलिए अब तीसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, डिस्प्ले एंड बैटरी पावर। यहाँ जो नंबर्स हैं वो वाकई दिमाग घुमा देने वाले हैं। 4,500 निट्स, ये पीक ब्राइटनेस का एक बहुत ही विशाल आंकड़ा है। इस नंबर का सीधा सा मतलब ये है कि इसका 6.82 इंच का 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला जो 2K एमोलेड स्क्रीन है, वो चिलचिलाती दोपहर की सीधी धूप में भी एकदम साफ और चमकदार दिखेगा। इस स्तर की ब्राइटनेस स्क्रीन देखने के अनुभव को पूरी तरह से बदल देती है। और उस ब्रिलियंट स्क्रीन को जिंदा रखने के लिए पावर भी तो चाहिए। इसके लिए इसमें 6600 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी लगाई गई है। कमाल की बात यह है कि नई बैटरी तकनीक की वजह से फ़ोन का आकार और मोटाई बढ़ाए बिना ही इतनी बड़ी बैटरी इसमें फिट हो जाती है, जो इंडस्ट्री के बाकी स्टैंडर्ड्स को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। अगर इस डेटा को गैलेक्सी S26 अल्ट्रा जैसे दूसरे फ्लैगशिप्स की आम 5000 mAh बैटरी से कंपेयर किया जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। लंबे समय तक बिना चार्ज के चलने के मामले में ये नया डिवाइस एक बहुत बड़ा और स्पष्ट मार्जिन लेकर चलता है। खैर, बैटरी कितनी भी बड़ी हो, कभी ना कभी तो खत्म होगी ही। लेकिन जब ऐसा होता है तो ये कमाल के चार्जिंग ऑप्शंस काम आते हैं। 100 वॉट का सुपरफास्ट वायर्ड फ्लैश चार्ज, 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए रिवर्स चार्जिंग। ये तीनों तरीके मिलकर ये पक्का करते हैं कि फ़ोन को पावर वापस मिलने में बिल्कुल भी देरी ना हो। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, बेंचमार्क्स एंड सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। अब समय आ गया है हार्ड डेटा पर नज़र डालने का, ताकि पता चले कि ये 8 कोर वाला स्नैपड्रैगन इंजन भारी लोड पड़ने पर असल में कैसा परफॉर्म करता है।
ये बेंचमार्क डेटा एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव कहानी बताता है। ध्यान दीजिए, एंटूटू स्कोर में वीवो थोड़ा सा आगे जरूर निकल जाता है, लेकिन गीक बेंच के स्कोर्स में गैलेक्सी S26 अल्ट्रा और वीवो लगभग बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है, कोई किसी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहा है। रॉ परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही एकदम टॉप टियर चैंपियन हैं। लेकिन हर सुपर पावर के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं। इसमें 5800 वर्ग मिलीमीटर का एक बहुत बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है। फिर भी स्ट्रेस टेस्ट दिखाते हैं कि अगर बहुत लंबे समय तक इस पर भारी दबाव डाला जाए तो परफॉर्मेंस में करीब 40% की गिरावट आ सकती है और फ़ोन की सतह काफ़ी गर्म हो सकती है। हालांकि इतनी भयंकर ताकत वाले प्रोसेसर के लिए ये काफ़ी आम वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर फ्रंट की बात करें तो एंड्रॉयड 16 पर चलने वाला ओरिजिन OS 6 एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। इसमें AI राइटिंग, रियल टाइम ट्रांसक्राइब और स्मार्ट कैप्शंस जैसे कई काम के फीचर्स जोड़े गए हैं। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा तसल्ली देती है वो है 5 साल की मेजर OS अपडेट्स और 7 साल के सिक्योरिटी पैच का वादा। मतलब ये फ़ोन भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, सेक्शन 5, द फाइनल वर्डिक्ट। अब वक्त आ गया है कि इन सभी तकनीकी पहलुओं और शुरुआती हाइप का एक निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए। पूरे सिनेरियो को अगर बिना किसी पक्षपात के देखा जाए तो ये एकदम स्पष्ट है कि दोनों ही फ़ोन्स के अपने अपने बेहद खास और प्रीमियम फ़ायदे हैं। एक तरफ वीवो का पूरा फोकस कैमरा किट, विशाल बैटरी और 4500 निट्स की ज़बरदस्त ब्राइटनेस पर है, वहीं दूसरी तरफ S26 अल्ट्रा अपने आइकॉनिक S Pen, डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस देने वाले डेक्स और एक बहुत ही सॉलिड इकोसिस्टम के दम पर खड़ा है। मामला पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि यूजर्स की अपनी ज़रूरतें क्या हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब मोबाइल फ़ोन में इस तरह का हार्डवेयर आ जाए और 400 मिलीमीटर के एक्सटर्नल लेंस का इस्तेमाल होने लगे, तो क्या एक स्मार्टफोन और एक प्रोफेशनल कैमरे के बीच की वो लकीर अब हमेशा के लिए मिट चुकी है? मोबाइल टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार ने सच में पारंपरिक फोटोग्राफी के भविष्य पर एक दिलचस्प सवालिया निशान लगा दिया है। ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस तकनीकी विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।